देखो मैंने तुमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिखा दिए थे, क्या उनका रिलेशन होता है। मैंने बताया था ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद देखो, इसके बाद है कि हम क्या करेंगे बेसिकली, ये जो मेरे फंक्शन होते हैं 6, फिर से बताता हूँ, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कुसेक, ये मेरे 6 फंक्शन होते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनमें क्या होता है, याद रखना, ऐसे होता है कि टेन और कॉट आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉस और सेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और साइन और कुसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर कहीं 1/sin थीटा लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, कुसेक थीटा के। अगर कहीं 1/cos थीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के। और अगर कहीं 1/tan थीटा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर इसका उल्टा लिखा हुआ है, जैसे 1/cosec थीटा लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। 1/sec थीटा लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के। और अगर 1/cot थीटा लिखा हुआ है तो किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। तो ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, उल्टे पलट दो, ठीक है। तो कभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अगर टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है तो उस समय कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4/3। ये मतलब है इसका, मतलब पलट दो, उल्टी कर दो वैल्यूज़। जैसे अगर कभी साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है तो उसी समय कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/2। जैसे कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/3 है तो उसी समय सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3/1। ये मतलब होता है इसका उल्टे होने का, ठीक है ना। तो ये आपस में उल्टे होते हैं, इन्वर्स होते हैं, कन्वर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है अगली चीज़, ये जो मेरा टेन थीटा होता है, टेन थीटा, अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। याद रखना है फॉर्मूला, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। वैसे ही अगर देखो मैं इसे पलट दूंगा, मतलब अगर मैं इसको पलट के लिख दूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पलट दिया ना इसको, तो ये भी पलट जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा के। तो याद रखना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के, कॉट थीटा के। तो अभी तक इतनी वैल्यू समझ में आ गई होंगी, जो मैंने बताया उल्टा होता है। ये बताया पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, और ये वाली बातें। कुछ क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे क्वेश्चन है कि कभी अगर मैंने तुमसे बोला कि साइन थीटा की वैल्यू मैंने तुमको दे दी, मान के चलो 1/2, मैंने बोला फाइंड करो, फाइंड टेन थीटा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है कि साइन थीटा की वैल्यू दे दी और टेन थीटा पूछ रहा है, तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी पे पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये मतलब ये वाली बात अपनी कॉपी में बार बार लिख लो सबसे पहले। और तुमको पता है कि P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H। और यहाँ साइन थीटा किसके इक्वल है, जो भी हमने क्वेश्चन दिया है 1/2 के। फिर कंपेयर कर दो, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ लिख लो अपनी साइड में, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है। अब एक क्या बनाओ, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें किसी को भी थीटा मान लो। यहाँ मैंने अगर थीटा माना है तो इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये, जिसकी वैल्यू कितनी है 2। अब किसको निकालो, इसको, बेस को। अब हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। अब हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, और बेस कितना है पता नहीं, बेस की वैल्यू निकालनी है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस बेस का स्क्वायर, ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। ये मैं कल सिखा चुका हूँ। स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, रूट, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। तो हमें बी पता चल गया √3। तो अभी तक हमें इतनी कहानी पता है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमें इतनी कहानी पता है कि क्वेश्चन में गिवन था साइन थीटा की वैल्यू 1/2 और हमसे पूछा गया था टेन थीटा क्या होगा। अभी तक हमने ये निकाल लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें इससे मैंने कंपेयर करके बता दिया तुमको P/H, तो परपेंडिकुलर 1 होगा, हाइपोटेन्यूज 2 होगा, और बेस की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी आ गई, √3।
अब देखो मैंने तुमको सिखाया है वही फिर से, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैंने तुमको बताया था कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो मतलब जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होती है। टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, पी अपॉन बी के इक्वल। तो यहाँ पे पी क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस क्या है, √3 है। तो टेन थीटा किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है, ठीक है। और कराता हूँ क्वेश्चन। जैसे मान के चलो लेट से, जैसे मान के चलो तुमको मैंने दूसरा क्वेश्चन दिया कि साइन थीटा, या फिर साइन थीटा नहीं, दूसरा देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, या फिर 1/√3। 1/√3 तो अभी किया था ना, दूसरा करते हैं। टेन थीटा क्वेश्चन है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 3, ये है, ठीक है। तो मैंने तुमसे पूछा फाइंड ऑल अदर फंक्शंस, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड ऑल अदर फंक्शंस। तो ऑल अदर फंक्शंस का मतलब क्या, मैंने तुमको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6, जिसमें से उसने टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। अगर तुम इसे खुद से ट्राई करोगे तो देखो क्या करना है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और पूछे कि ऑल अदर फंक्शंस निकालने हैं, तो यहाँ लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब क्या करो, लिखो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, इसके परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3/1। थ्री का मतलब होता है 3/1। जैसे कंपेयर करोगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ लिख लो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। किसी को थीटा मान लो, इसको ज़्यादातर इसको थीटा मानो तो आसान रहेगा। ये थीटा, इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, और ये क्या हो जाएगा फिर बेस में से, कहा है थीटा के साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये बेस है, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या लगाऊंगा, पाइथागोरस, सिंपल है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके स्क्वायर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, 10 के। अब मैंने तुमको बताया कि क्या करते हैं, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल निकल के आ गया, 10 के। अब बताया मैंने तुमको, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो कितना हो जाएगा, √10। अब क्या 10 के फैक्टर हो सकते हैं, तो यहाँ देखो 10 लिया मैंने, यहाँ 2 से डिवाइड किया 5, फिर से 5 से कटेगा 1, पेयर बने क्या, नहीं बने, तो इसलिए एच की वैल्यू क्या रहेगी, √10 ही रहेगी। अगर पेयर बनते तो इसको सॉल्व करके लिख लेते, पर पेयर नहीं बने। तो हमारे सामने क्या है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 3, ठीक है। हमने यहाँ से क्या निकाला कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 1, ये निकाल लिया। और हमने क्या करा, इसे पाइथागोरस थ्योरम में लगाया, जिससे मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, बेस की वैल्यू 1 है, और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल लिया √10, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे सामने जो सवाल है उसमें मेरे को ये पता है कि, क्या पता है मेरे को, ये पता है कि ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 1 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √10 है। अब मुझे अदर फंक्शंस निकालने हैं, ठीक है। अब अदर फंक्शंस कैसे निकालने हैं मेरे को पता है, फिर से लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिर से लिख लिया मैंने। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, P/H। तो यहाँ लिखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू P/H, ठीक है। अब साइन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, और एच की वैल्यू कितनी है, √10, तो कितना हो जाएगा, 3/√10। दूसरा फंक्शन, दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है, बेस कितना ये है, ये 1, तो 1, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, √10, तो यहाँ आ जाएगा √10। तीसरा फंक्शन, तीसरा क्या है, टेन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू तो उसने क्या दे रखी थी, 3 दे ही रखी है, फिर भी देखो तुमको बताता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, P/B, तो क्या हो जाएगा, P/B। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू कितनी है, 3, और बी की वैल्यू कितनी है, 1, तो कितना आ जाएगा, 3/1। इसके बाद क्या होता है, फोर्थ, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, बताया मैंने, 10 का उल्टा। वैसे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, पर सीख लो, इसको पलट के लिखो। कॉट क्या होता है, B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू कितनी है, बेस कितना है, 1, और परपेंडिकुलर कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा, 1/3। ऐसे ही मैंने बताया, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तुम पलट के ही बोल सकते थे कि अगर इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी।
इसके बाद देखो फिफ्थ क्या होगा, सेक थीटा। सेक थीटा तुमको मैंने बताया कॉस का उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √10/1। ठीक है। और सिक्स्थ क्या है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा मैंने बताया किसका उल्टा होता है साइन का, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3/√10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √10/3। तो इस तरीके से ऑल फंक्शंस निकालने होते हैं। ठीक है।